नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप लोग का स्वागत है पिन पॉइंट लेवल में। तो कैसा रहा आज का दिन। जैसा बताया था, एज पर जो आपको बताया था उसी अकॉर्डिंग मार्केट ने परफॉर्म किया। अगर आपने देखा नहीं है तो प्रीवियस वीडियो को जाके देख लीजिएगा दोस्तों। मुझे कुछ भी ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है कि भाई मार्केट ने उस तरीके से काम किया कि नहीं किया। डेटा आपके सामने है, चीजें आपके सामने हैं, उसके अकॉर्डिंग जो आपको बताया था, एनालिसिस करके करते समय बताया था कि ऐसा ऐसा मार्केट कर सकता है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, लेवल्स को ध्यान में रखिएगा। ये जो लेवल्स आपकी लगी हुई है जाके चार्ट पे देख लीजिएगा, कल के एनालिसिस में देख लीजिएगा, जहां बताया था वहीं से पिन पॉइंट लेवल मार्केट ने रिजेक्शन दिया है, वहीं से मार्केट ने ब्रेकआउट किया है। सब कुछ एज पर चार्ट, एज पर एनालिसिस। लेवल हमने पहले लगाए थे, मार्केट ने आज परफॉर्म किया। अब देख लीजिए, अब इससे ज्यादा आपको क्या दूंगा मैं आपको, इतनी जबरदस्त एनालिसिस। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरीके की सटीक एनालिसिस आपको डेली मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी की। मैंने पहले ही बोला था कि एक्सपायरी है, अगर इस जोन को निकालेगा तो आपको अप साइड का मूव आता हुआ दिखेगा। देखिए दोस्तों, बात ऐसी होती है कि अगर आप चीजों को प्रॉपर समझते हैं, या जो भी आपको मैं बता रहा हूं, अगर मैं आपको प्रॉपर बता रहा हूं, सही बता रहा हूं, डेटा आपके सामने सही तरीके से डिकोड कर रहा हूं, तो आपको चार्ट पे होता हुआ दिखेगा। देखिए मार्केट ने किस तरीके से, जैसे ही मार्केट ने एक स्लाइड स्लाइड गैप अप बोलूंगा या फ्लैट बोलूंगा, फ्लैट ओपनिंग किया, पहली कैंडल ने अप साइड का मूवमेंट। ठीक है, आपने, बट ऑब्वियस है फर्स्ट कैंडल में किसी के लिए भी ट्रेड करना मुश्किल होता है, तो बट ऑब्वियस है आप लोगों ने वेट किया। सेकंड कैंडल अगर इसके हाई ब्रेक पे भी अगर आपने लिया होगा, ठीक है, हाई ब्रेक पे भी लिया तो भी आपका काम हुआ दोस्तों। 200 220 का लेवल था हमारा, ठीक है, पहला 200 तक के मार्केट गया है, देन उसके बाद में आया है, वापस से रिटेस्ट किया है, और वो बोला कि भैया आपने जो बोला है मैं वहां तक के नहीं गया। तो ये सेकंड टाइम उसने एग्जैक्ट वही पिन पॉइंट लेवल जाके मैच कर लीजिएगा दोस्तों, जहां दिया है वहीं पर एग्जैक्ट वहीं का हाई लगाया है। आपको एक चीज और बोला था कि भाई प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, एक्सपायरी है, चीजें रहेगी, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। मार्केट ने इस तरीके से काम किया, देन प्रॉफिट बुकिंग आई, और किस जोन में आके रुका दोस्तों, जहां पर हमारा ये रेजिस्टेंस का लेवल कल का मार्किंग था कि भैया इसके ऊपर अगर निकलेगा तो इस लेवल तक के जा सकता है। मार्केट ने वेल परफॉर्म किया और आके वहीं क्लोज किया। इसने दोनों तरफ से चीजों को प्रॉपर, मतलब जो आपके कॉल बायर थे उनको भी मिला चांस, और जो आपके पुट थे, पुट वाले थे, पुट बायर थे, उनको भी चांस मिला, सभी को मिला। किसी को स्पीड से मिला, किसी को थोड़ा सा वेट करके मिला, लेकिन टारगेट चीजें सब कुछ प्रॉपर मिली। तो ये होती है भैया एनालिसिस, मैंने आपको सिंपल तरीके से बता दिया। अब बात करते हैं, कल है 8 ऑफ नव अक्टूबर, सॉरी, 8 ऑफ अक्टूबर। कल के लिए हमारा क्या है व्यू, उस चीज को हम लोग जानेंगे, समझेंगे। वीडियो में एंड तक के बने रहिएगा दोस्तों, एकदम सटीक आपको चीजें मिलेगी जो कि आपको हेल्प कर सकती है कल के मार्केट में। मैं एक चीज आपको बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस है, क्योंकि भैया अगर आपने लर्न कर दिया तो मार्केट में अर्न करना थोड़ा सा आसान होता है। ठीक है, एजुकेशनल पर्पस है, आप इस चीज को ध्यान में रख के चलिए। ठीक है, किसी भी तरीके से बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। मैं आपको ये चीज इसलिए बता दे रहा हूं दोस्तों, देखिए आपको चीजें, हर कोई हर चीजें बताता है, बट ये चीज नहीं बताता कि यहां पर अगर इस तरीके से हुआ तो आपको क्या करना है। मैं आपको कंडीशन ही बता देता हूं पूरी, कि ऐसा दिखे तो आपको क्या करना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग एक नजर डाल लेते हैं कि गिफ्ट निफ्टी कहां चल रहा है दोस्तों। देखिए गिफ्ट निफ्टी में भी जहां लाइन मारेंगे वो वहीं से रुकेगा, टूटेगा चीजें। अभी देखिए ये जो पोजीशन अभी चल रही है, मार्केट इस जगह पे कंसोलिडेट कर रहा है दोस्तों। मार्केट ने अभी ये पिन पॉइंट लेवल से यहां से रिजेक्शन लिया, एक कैंडल। अभी देखिए अगर मार्केट सपोज कीजिए फर्दर ये 25,300, ये क्या है, ये गिफ्ट निफ्टी है दोस्तों। आप इंडेक्स अपने यहाँ का निफ्टी 50 मत समझ लीजिएगा, ये गिफ्ट निफ्टी है, पहले उसकी बात बता रहा हूं। गिफ्ट निफ्टी अगर इसके ऊपर निकलता है, ब्रेकआउट करके निकलता है, तो बट ऑब्वियस कल हम लोग को एक गैप अप ओपनिंग देखने मिल सकती है, इस बात को ध्यान में रखिएगा।
अगर सपोज कीजिए यहीं पर हावर करेगा तो फ्लैट या फ्लैट टू नेगेटिव के आसपास की हमारी क्लोजिंग होने के चांसेस रहेंगे। अगर ये इसके नीचे निकलता है तो गैप डाउन हो सकता है मे बी। अगर कल सुबह भी अगर ये यहीं पर हावर करता रहा या इसी जगह पे रहा तो फ्लैट ओपनिंग देखने मिल सकती है। इसके ऊपर निकलता है तो ही चांसेस रहेंगे कि एक गैप अप ओपनिंग आपको देखने मिले। हाँ, इसके नीचे अगर जाता है तो फिर एक थोड़ा सा परेशानी हो सकती है कि तब आपको थोड़ा सा उस कंडीशन में आपको मार्केट गैप डाउन होता हुआ दिख सकता है, अगर मार्केट इसके नीचे अगर चलना चालू करता है। तो ये कौन सी बात हो गई? ये हो गई गिफ्ट निफ्टी की बात। अब बात करते हैं हम लोग निफ्टी की। तो निफ्टी के पहले अगर हम लोग को निफ्टी का इस प्राइस एक्शन को चीजों को समझना है तो उसके पहले हम लोग एफआईडीआई का डेटा देख लेते हैं कि किस तरीके का डेटा है, हमें क्या करना है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर जो चीजें आपकी आई हुई है पहले हम लोग उसको देख लेते हैं और समझ लेते हैं। आज है एक्सपायरी हो चुकी है, जो भी इनको काम करना था इन लोगों ने काम कर लिया। अब हम लोग को देखना है कि कल के लिए पोजीशन किस तरीके से कैरी फॉरवर्ड हुई है दोस्तों। तो आज 7 अक्टूबर कर रहे हैं हम लोग 8 अक्टूबर के लिए एनालिसिस। तो आ चुका है डेटा, अब करते हैं उसको डिकोड। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग इंडेक्स फ्यूचर की फ्रेंड्स, कि इंडेक्स फ्यूचर में क्या चीजें हुई है। तो इंडेक्स फ्यूचर में देखिए तो हमारे जो क्लाइंट जो है हमारे, है ना, रिटेलर के पास में जो पोजीशन इन लोगों ने कैरी फॉरवर्ड करके लेके गए हैं वो 1,23,000 के पास में, इनके पास में लॉन्ग पोजीशन इंडेक्स फ्यूचर पे। डीआईएस का उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं रहता दोस्तों, ठीक है, इंपैक्ट इनका इतना ज्यादा नहीं रहता है। तो भी हम लोग इसके डेटा को देख लेते तो यहां पर इनके पास में 46,000 का इनके पास में लॉन्ग पोजीशन है इंडेक्स फ्यूचर में। एफआईएस की बात करेंगे तो इनके पास में 1,89,000 का इनके पास में शॉर्ट पोजीशन है, ठीक है। बात करेंगे प्रो की तो इनने अपना आज प्रॉफिट बुकिंग किया हुआ है और नीचे से शायद थोड़ा बहुत लॉन्ग ऐड किया होगा। तो इनके पास में 20,000 का अप्रॉक्स इनके पास में 20,000 का इनके पास में लॉन्ग पोजीशन है इंडेक्स फ्यूचर में, ठीक है। इन लोगों ने फ्यूचर में लॉन्ग क्रिएट किया हुआ है दोस्तों। अब बात करते हैं इंडेक्स कॉल की। तो इंडेक्स कॉल पे देखेंगे आप, तो इंडेक्स कॉल पे क्या हुआ है दोस्तों, इंडेक्स कॉल पे जो हमारे क्लाइंट है, रिटेलर है, इनके पास में 20,000 का इनके पास में सेल पोजीशन है, ठीक है। सेल पोजीशन है इंडेक्स कॉल पे, मतलब ये राइट करके गए हुए हैं, ठीक है। बात करते हैं डीआईएस की, तो इनके पास में 10,000 के आसपास का लॉन्ग पोजीशन है। एफआईएस की बात करेंगे, इनके पास में 22,000 का 22,500 का इनके पास में इंडेक्स कॉल शॉर्ट है। प्रो की बात करेंगे तो एक 32,000 का इनके पास में कॉल लॉन्ग है, ठीक है। तो अभी ये पोजीशन छोटी है क्योंकि आज एक्सपायरी हुई है, कल डेटा और डेवलप होगा, ठीक है। तो अब इसको हम लोग इंडेक्स पुट पे भी देख लेते। तो इंडेक्स पुट पे देख लीजिए, इंडेक्स पुट पे क्लाइंट ने 3,23,000 का शॉर्ट किया हुआ है, इंडेक्स पुट को शॉर्ट किया हुआ है, ठीक है। बात करेंगे डीआईएस की, तो इन लोग ने इनके पास में 26,000 का इनके पास में लॉन्ग पोजीशन इंडेक्स पुट पे। बात करेंगे एफआईएस की, तो इनके पास में 2,57,000 का लॉन्ग पोजीशन है पुट में। ये ऊपर से इनने दबाया दोस्तों, ये जो पुट इनके ओपन हुए हैं, ये ऊपर से जो टॉप से सेलिंग आई है स्पीड से, वहां पर इन लोगों ने अपने पुट लॉन्ग किए हुए, जो कि इन लोगों ने कैरी फॉरवर्ड करके। प्रो की बात करेंगे तो इनके पास में भी 39,000 का इनके पास में भी लॉन्ग पोजीशन पुट का। अगर देखा जाए तो ये दोनों तरफ से हेज करके गए हुए हैं कि भैया मार्केट अगर किसी साइड में मूवमेंट करे, या तो कल हो सकता है न्यूज आने वाली हो, चीजें, ये बहुत स्मार्ट प्लेयर होते दोस्तों, ये राइड करके नहीं गए, ये रिस्क नहीं लेके जाते। रिस्क हमारे जैसे जो रिटेलर है ना, ये रिटेलर ये रिस्क लेके जाते हैं, ठीक है। इनका कहना है कि भैया मार्केट रेंज बाउंड हो सकता है या रेंज में ओपन हो सकता है, बट ये गए कि भैया अगर कुछ न्यूज आ जाती है, चीजें आ जाती है, तो ये प्रॉपर इस तरीके से हेज करके गए कि अगर मार्केट अप साइड जाए या नीचे साइड जाए तो इनको उस कंडीशन में प्रॉफिट ही होना चाहिए, ठीक है। ये हेज करके पोजीशन। लेकिन इनकी जो अब इसमें ये मैटर करेगा कि इनके पास में ओटीएम की पुट है कि ओटीएम की कॉल है, ये मैटर करेगा दोस्तों, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर स्टॉक फ्यूचर में, तो बहुत ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है, नियर बाय सब चीजें हुई है, तो उतना ज्यादा इसका मतलब फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब हमारे लिए जो जरूरी है, मैं उस पर बात करता हूँ, डेटा को करते हैं कंक्लूड कि कल के लिए हमारे लिए क्या है। तो बात करें ये क्लाइंट की, तो कंक्लूजन पे देखिए, क्लाइंट जो हमारे हैं ये इंडेक्स फ्यूचर पे लॉन्ग है, कॉल पे सेलिंग है, पुट पे भी सेलिंग है। तो मतलब ये ओवरऑल जो है M2M में इनके पास में जो है, इनके पास में क्या है, लॉन्ग पोजीशन है दोस्तों। 4,26,000 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास में लॉन्ग है। बात करेंगे एफआईएस की, ठीक है, एफआईएस की, तो इनके पास में देखिए इंडेक्स फ्यूचर सेल है, कॉल सेल है, पुट लॉन्ग है। मतलब ये वन साइडेड अगर देखा जाएगा तो इनके पास में शॉर्ट पोजीशन है M2M पे, ये शॉर्ट चल रहा है, मतलब ये सेल साइड बैठे हुए हैं। बात करते हैं प्रो की,
तो प्रो ने देखिए इनके पास में इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग, कॉल लॉन्ग, पुट भी लॉन्ग, मतलब ये M2M में देखा जाए तो इनके पास में सिर्फ 13,000 का इनके पास में लॉन्ग पोजीशन है। M2M पे ये 13,000 का इनके पास में लॉन्ग पोजीशन आ रहा है। अब ऐसे टाइम पे क्या होता है कि ऐसे टाइम पे ये कल डेटा लाइव में चेंज होगा, ठीक है, बट ऑब्वियसली चेंज होगा। ये बैठे हैं लॉन्ग साइड, ये बैठे शॉर्ट साइड। अब ये जो है ना, ये अपनी पोजीशन को मैनेज करेंगे कल, ये चलेंगे मार्केट के साइड में, या इनको जिधर मार्केट को लेके जाना है बड़े प्लेयर को, ये उस साइड में अपनी पोजीशन को एडजस्ट करेंगे दोस्तों। अब इस चीज को ध्यान में रखिए, क्योंकि ये जो अक्टूबर का टाइम है दोस्तों, इस मंथ में बहुत सारे कंपनियों के इसके उसके रिजल्ट्स आने हैं, तो मार्केट उसके अकॉर्डिंग सब काम कर रहा है। अब हो सकता है कल कोई रिजल्ट हो, चीजें हो, तो वो भी हो सकती है। अब इस चीज को आप ध्यान में रखिए, इसको हम लोग चल के देखते हैं चार्ट पे। तो हमारा क्या है पोजीशन, हमको प्राइस एक्शन को कल करेंगे मैच, उसके अकॉर्डिंग करेंगे हम लोग काम, ठीक है। अब लॉन्ग साइड बैठे रिटेलर, शॉर्ट साइड बैठे एफआईज, और ये जो आपके जो प्रो है, प्रो की बहुत बड़ी पोजीशन नहीं है, छोटी पोजीशन है, मैनेजेबल है। ये कहीं से भी प्राइस एक्शन को मैच करते हुए देखेंगे कि मार्केट में क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही अपनी पोजीशन को मैनेज कर लेंगे दोस्तों। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगर आप देखिए मार्केट ने जो दिखाया है दोस्तों, यहां से ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, ऊपर गया, लेकिन यहां से प्रॉफिट बुकिंग आई है, यहां से एफआईएस ने सेल ऑन किया है दोस्तों, ये बात भी ध्यान रखिए। प्रो ने भी इस जगह पे सेल ऑन किया होगा, इन लोगों ने नीचे लेके आया। अब यहां पर देखा जाएगा तो यहां पर एक आपको एम पैटर्न दिख रहा होगा। अब ये चीज ऐसी हो सकती है कि ये यहां से एक आधा, अगर देखिए अगर फ्लैट ओपन हुआ, एकदम फ्लैट ओपन हुआ, इस रेंज में ओपन हुआ, तो हो सकता है मार्केट आपको एक छोटा मोटा बाउंस दिखाते 25,143। अगर इसको मार्केट अगर क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो यहां से आपको वापस से एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिख सकता है। इस बात को ध्यान में रख के चलिएगा दोस्तों, ठीक है। ये जो लाइन है आपकी, ठीक है, ये मैं आपको इस तरीके से दिखा देता हूं। ये जो लाइन है दोस्तों, ये वाली जो लाइन है आपकी 2548 की, ठीक है, इस जोन को ध्यान में रखिएगा। अगर मार्केट इसके नीचे सस्टेन करता है, ठीक है, ऊपर जाए, यहां पर क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो पहला आपका 25,100 तक के आता हुआ, और देन उसके बाद में अगर ये कैरी ऑन हो गई, ये इसको आप थोड़ा सा ना इसको ऐसे शिफ्ट कर लीजिए। ये अभी तो फिलहाल सपोर्ट के टाइप काम करेगा, ठीक है, अभी तो ये सपोर्ट के टाइप काम करेगा। इसको मैं जस्ट इसको यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है, इसको यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ दोस्तों। हम ये वाली पोजीशन को थोड़ा सा, एक सेकेंड, मैं इसको जस्ट डिलीट कर देता हूँ। ये पोजीशन को हम लोग यहाँ शिफ्ट कर देते हैं दोस्तों, ठीक है, ये पोजीशन को हम लोग यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। अब एक चीज ध्यान में रखिएगा, मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान में रख के चलिएगा दोस्तों। अगर ये पोजीशन कल अगर यहाँ पर आता है, तो हो सकता है आपको ये 25,050 तक का लेवल आपको आता हुआ दिख सकता है। अगर सपोज करें यहां से अगर ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो यहीं से वो रेजिस्टेंस फेस करेगा, जहां से एक तो सेलिंग प्रेशर आपको दिखा है, ठीक है। अब यहां से यहां आ जाए, इसको सस्टेन ना कर पाए, तो फिर नीचे आपको 25,000 तक का मार्केट आता हुआ दिख सकता है। इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखिए। अब हम लोग के लिए बुलिश सिनेरियो क्या बन सकता है, बुलिश सीन क्या बन सकता है दोस्तों। अगर मार्केट सपोज कीजिए यहां पर सस्टेन कर गया, ठीक है, तो फर्स्ट टारगेट आपका 25,150, देन आपका 25,220, ठीक है। इसके ऊपर अगर आपका मार्केट निकलेगा, तो आपको ये समझ लीजिए मोटा मोटा हिसाब जो मार्केट आपको जाता हुआ दिख सकता है, वो सीधा सीधा आपको दिखेगा 25,000। इसको आप सीधे सीधे यही लगा लीजिए हिसाब, एक 25,060, और देन उसके बाद में अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है, तो आपको एक 320 के आसपास तक का मार्केट मूव करता हुआ दिख सकता है, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रख के चलिएगा, क्योंकि क्या है मार्केट में परेशानी ऐसी होती है। देखिए मैं आप लोग को एक चीज बताता हूँ, अभी आप ये लेवल्स निकालना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेवल्स निकालना मैं आपको और आने वाली वीडियो में सिखा दूंगा। प्रॉपर लेवल है, एकदम डॉट टू डॉट लेवल जैसा मैं निकालता हूँ मेरे के, क्योंकि मैं डेटा को भी कैलकुलेट करता हूँ, चीजों को भी कैलकुलेट, इसलिए परफेक्ट सब चीजें निकल जाती है। अभी देखिए ये जोन को अगर निकालता है तो ही अपसाइड का मूव होगा। अगर यहां पर ये सस्टेन नहीं कर पाता, सपोज कीजिए ये निकाल भी दिया मार्केट ने, बट यहां पर आके देखिए जिस तरीके से पैनिक सेलिंग आई ना, ये कल कोशिश करेंगे कि इसी लेवल को होल्ड करें,
इस लेवल को होल्ड करने की कोशिश करेंगे, इस लेवल के ऊपर मार्केट को जाने नहीं देने की चाहेंगे। अगर मार्केट इसके ऊपर जा नहीं पा रहा यहां से, तो यहां से आपको रेजिस्टेंस फेस होता हुआ दिखेगा। अगर सपोज करें ये निकालता है तो ये वाला लेवल आ सकता है, इस लेवल के ऊपर ही एक मूवमेंट आपको अपसाइड का मतलब 25 260 एंड देन उसके बाद में 320 तक का आता हुआ दिख सकता है। अदरवाइज मार्केट में अभी देखिए यहां पर फर्दर जो बेरिशनेस का जो माहौल बन सकता है, अगर हम लोग के लिए एक, अगर हम लोग सोचे कि सेल साइड का अगर कुछ सोचे तो सेल साइड के लिए बात ऐसी है दोस्तों, ये देखिए ये तो एक्सपायरी प्रेशर मैंने आपको हमेशा बताया, अगर ऊपर से रेजिस्टेंस फेस होगा, चीजें फेस होगी तो वहां से एक्सपायरी प्रेशर में अच्छे मूवमेंट आपको देखने मिलते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहली चीजें बताया था। अब इस चीज को ध्यान में रखिए, अगर 25,050 अगर ये कल किसी हाल में अगर ब्रेकडाउन होता है तो 25,000 तक का मार्केट आता हुआ दिख सकता है। यहां पर सपोर्ट ऑलरेडी है। 25,050 के नीचे थोड़ा सा मार्केट में सेंटिमेंट थोड़े बहुत बिगड़ सकते हैं, और 25,000 के नीचे अगर मार्केट कल क्लोजिंग करता है या सस्टेन करता है तो फिर चीजें और थोड़ी सी बिगड़ सकती है। अदरवाइज मार्केट यहीं पर या यहां पर, लेकिन वन टाइम में अगर मार्केट नीचे क्रॉस करे तो उस टाइम में सेल को अवॉइड करना है दोस्तों, ऐसे टाइम पर ट्रैपिंग होती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, कल का डेटा, कल का प्राइस एक्शन हमको मैच करके काम करें। ठीक है, क्योंकि आज एक्सपायरी हुई है, कल का दिन थोड़ा सा मार्केट को देखिए, समझिए। मैंने आपको सब लेवल, सब चीजें बारीक जो भी चीजें थी सबको समझाया दोस्तों। अब चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में क्या दिख रहा है दोस्तों, तो देखिए बैंक निफ्टी की बात करें ना हम लोग, तो बैंक निफ्टी में देखिए जैसा ड्रॉ करके रखा था कल की लेवल से, आप जाके देख लीजिएगा प्रीवियस वीडियो में, इस तरीके से था, मार्केट ने उसी तरीके से पिन पॉइंट परफॉर्म किया। बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत वोलेटाइल रहता है, ठीक है, थोड़ा बहुत, उसमें कुछ होना जाना कुछ भी नहीं है। यहाँ 400 था, 460 चले गए या 100 पॉइंट ऊपर चले गए, कोई परेशानी नहीं। अगर आपके पास में लेवल सही बैठा है, आप प्रॉपर बैठे हुए, अगर आप देख रहे हो मार्केट ने यहाँ पर जब तक कंफर्मेशन नीचे ब्रेकडाउन तो करे तो फिर उसके बाद में काम करो ना। ठीक है, लेकिन ये वाला जो पोजीशन आपको बताया था 9:15 का, अगर इसके रिट्रेस पे भी अगर आपने काम किया तो आपको आपका काम मिला है, बस सिंपल। अभी देखिए मार्केट ने जिस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया, अगर कल मार्केट इस चीज को, अगर ये बैंक निफ्टी कल अगर ऊपर नहीं जा रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से कुछ चीजें होनी चाहिए। अगर ये होता है और इसके बाद में ब्रेकडाउन करता है तो बट ऑब्वियसली फर्दर 56,000 एंड 55,830 तक ही मार्केट आ सकता है। यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर एक गैप क्रिएटेड है दोस्तों, कभी भी मार्केट इस चीज को फील करने आ सकता है, क्योंकि ऐसे टाइम पे ये मैग्नेटिक लेवल बन जाते हैं, मार्केट उसको खींचता है। ठीक है, मार्केट में ऑलरेडी मूवमेंट दे चुका है। ठीक है, हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, कुछ चीजें हो जाए। ठीक है, ऐसे टाइम पे अगर मार्केट 50 ये देख लीजिए, एक चीज मैं आपको बता, 56,000 पे आए, अगर सपोज कीजिए यहाँ जाता है, यहाँ पर आता है, यहाँ से एक बाउंस बैक आएगा ही आएगा, यहाँ से बाउंस बैक आने के फुल चांसेस रहते हैं दोस्तों। ऐसे टाइम पे पहले आपको ये देखना कि मार्केट जो एक परफेक्टली काम किस साइड डायरेक्शन में कर रहा है, अप साइड की तरफ मूवमेंट अच्छी हो रही है, जिधर में वीक बना रहा है वो तरफ में ध्यान दीजिएगा कि अगर वीक बना रहा है मतलब कि वहां पर चीजें थोड़ा सा हैवी हो रही है। ठीक है, तो वहां पर उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम मत कीजिएगा। अगर वीक बन रही है अप साइड में, अगर ज्यादा वीक बन रही है तो मार्केट वहां पर चांसेस रहेगा कि वो वहां पर ट्रैप करेगा और नीचे मार कर देगा। ठीक है, और नीचे से अगर हाई प्रेशर वीक बन के ऊपर साइड अगर बार बार क्लोज कर रहा है तो मतलब चांसेस ये है कि नीचे से बाइंग आएगी और मार्केट आपके साइड जाने की बिल्कुल ताकत रखता है। इस बात को ध्यान में रखिए। छोटी छोटी टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा, कहीं कुछ जाके सीखने की जरूरत नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट में सब चीजें हो जाएगी आपकी। ठीक है, 56 अभी ये 56,160 का लेवल, अब इसके नीचे अगर मार्केट कल हावर करता है तो 56,000 तक के पहले आता हुआ दिखेगा। यहाँ से एक बाउंस बैक की चांसेस रहेंगे, बाउंस बैक देखिएगा कि यहाँ पर क्या पॉजिटिव कैंडल बन रही है, चीजें हो रही है, तो यहाँ से आप एक छोटा मोटा लॉन्ग का ट्रेड कर सकते हैं। हाँ, फर्दर इसमें परेशानी तभी होगी अगर ये वापस से 56,000 को वापस से अगर आए और यहाँ पर सस्टेन ना करे और तो नहीं कोशिश करे तो फिर आपको 55,830 और उसके बाद में ये जो गैप पेंडिंग पड़ी है ना दोस्तों, ये जो गैप पेंडिंग पड़ी तो मार्केट इसको फिल करने 55,600 तक का मार्केट मूव करता हुआ आता हुआ दिख सकता है। इस चीज को ध्यान में अभी फर्दर बुलिश मूव आपको जो भी दिखेगा वो 56,400 के ऊपर ही दिखेगा। 56,400 के ऊपर मतलब ये जो आज का जो टॉप लगा है, अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करके निकलता है तो 56,600 एंड देन 56,850 के तक है मार्केट आपको जाता हुआ दिख सकता है। एकदम सिंपल एनालिसिस है दोस्तों, ज्यादा बहुत कोई चीजें नहीं है, सिंपल। मैं हर कंडीशन आप लोग से इसलिए शेयर करता हूं क्योंकि वन साइडेड बायस जाना हमेशा मार्केट में खतरनाक होता है, लेकिन मैं आपको हर वो चीज बता दूंगा कि जिससे आपको कल मार्केट में
डील करने में आसानी हो, और पर्सपेक्टिव अगर आपके माइंड में क्लियर रहेगा तो आप आराम से डील कर पाओ। ठीक है, तो आई थिंक सो आप लोग को कल के मार्केट में हेल्प मिलेगी, चीजें मिलेगी, कोई परेशानी जाएगी नहीं। सेंसेक्स में भी देखिए जहां से बनाया था वो सपोर्ट लेके ऊपर चले गया दोस्तों। अब ठीक है, यहां पर देखिए, अगर यहां पर मैं अगर सेंसेक्स की बात करूं तो देखिए सेंसेक्स में अगर हम लोग बात करते हैं तो सेंसेक्स में आपका ये जो जोन है दोस्तों 82,200, अब ये जोन आपके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर मार्केट सपोज कीजिए कल इसको अगर निकालने में मतलब एक सफल हो जाता है, अगर इस पोजीशन को निकालता है मार्केट, फर्दर इसमें अप मूव जो है आपको 82,220 के ऊपर ही अगर मार्केट सस्टेन होना चालू होता है, ओ सॉरी 82,880 के ऊपर में, ठीक है, ये वाला जो जोन है, ठीक है, इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करना चालू करेगा तो ही आपको 82,400 600 एंड देन 82,800 तक का मूव आता हुआ दिख सकता है। ठीक है, इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रख के चलिए, सिंपल है। अभी क्या है, इसकी एनालिसिस हम लोग करेंगे कल, क्योंकि परसों रहेगी एक्सपायरी दोस्तों, तो परसों फिर हम लोग इसको परफेक्टली और चीजें करेंगे। बाकी निफ्टी में ही कल अच्छे प्रीमियम रहेंगे तो आप काम करने में आसानी जा सकती है। ठीक है, तो उतना ज्यादा कोई परेशानी है नहीं दोस्तों। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रख के चलिएगा। बाकी देखिए यहां पर भी अगर हम लोग देखें तो 82,300 का लेवल है, उसके बाद में आपको जो एक अच्छा लेवल मिल सकता है 82,000 आपका, देखिए ये वाला लेवल जो है आपका यहां तक है आता हुआ फर्स्ट आपको दिख सकता है 82,500 तक है। ठीक है, अगर 300 क्रॉस करेगा तो 82,500 एंड देन उसके बाद में अगर निकलता है तो फिर ये सपोज कीजिए आपको आता हुआ दिख सकता है 730 720 तक के। ठीक है, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रख के चलेगा दोस्तों। बाकी ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन है नहीं। ऑप्शन चेन का आज मैं कुछ एनालिसिस करूंगा नहीं, क्योंकि आज ये एक्सपायरी हुई है। कल हम लोग करेंगे ऑप्शन चेन के एनालिसिस के साथ में वर्किंग चार्ट पे जो भी था वो सब कुछ बता दिया आप लोग को। अगर आप लोग को चीजें पसंद आ रही है, और मैं आपको ये बोलता हूँ आज की करंट एनालिसिस देखना है, देखने मत देखिए, लेकिन प्रीवियस एनालिसिस देखिए कि उसके अकॉर्डिंग मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है, ताकि तभी तो आपको ट्रस्ट आएगा कि नहीं, अगर एनालिसिस मिल रही है, अगर हम लोग कोई चीज देख रहे हैं तो वो वैल्यू ऐड कर रही है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल की शाम के एनालिसिस वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।